कल एक प्लेन हादसे में जिस तरह से बिपिन रावत जी की अचानक मौत हो गई, उनके साथ ही कई लोगों की मौत हुई। और बिपिन रावत जी एक ऐसे शख्सियत है जिनके बारे में पूरा देश याद करता है। और कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि ऐसे वीर पुरुष जो न केवल अपनी सेवा ड्यूटी समझकर करते हैं, बल्कि सेवा की भावना से, देश सेवा की भावना से काम करते हैं। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर स्कूली बच्चे जमा हुए हैं और देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में आप शामिल हैं, क्या सोच है आपका, बताइए। आज हम मिस्टर विपिन सिंह रावत को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उनका आगमन इस गुमला की पावन धरा पर हो चुका है और उनके हर कार्यों में एक नया जुनून और एक नया जोश देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि उनमें एक बहुत ही अद्भुत क्षमता थी जो कि समाज को जोड़े रखने की थी। और ऐसे इस महान पुरुष को हम श्रद्धांजलि देते हुए ना शत शत नमन करते। जय हिंद। क्या नाम है आपका? गणपत उरांव। हाँ बताइए, क्या बना? हम यहाँ मिस्टर बिपिन सिंह रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो कि CDS के पद पर थे। वो न केवल एक प्रमुख सेना अध्यक्ष थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सरकार ने उन्हें तीनों सेना का प्रमुख बनाया। हमें उन पर गर्व है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? एंजल कुमारी। अरे आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या लगता है उनकी आज यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही, कैसा लग रहा है? कल जो देश के CDS से बिपिन रावत जी का आकस्मिक निधन हो गया, ये वाकई देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और जब वो गुमला के चैनपुर प्रखंड में आए थे तो उन्होंने गुमला को वीरों की भूमि का दर्जा दिया है। वाकई आज उनकी इस कहावत को चरितार्थ करने का समय आ गया है और यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है जो देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। क्या सोचते हैं भैया, बताइए आप क्या सोचते हैं? ये बहुत बड़ी क्षति हुई है देश के लिए, ये बहुत बड़ी है। उनका कहना था कि पहली गोली हमारी नहीं, फिर गोली की गिनती नहीं होगी, यही है। क्या सोचते हैं, बताइए कैसा ये आज का जो आप लोग कर रही है, इसके पीछे मकसद क्या है? हमारे ये मकसद है कि उनको याद किया जाए और जैसे हमारे शहीद होते जाते हैं सेना, उनको मतलब श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग और उनको याद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और हम सभी उनको शत शत नमन करते हैं। क्या सोचते हैं आप? ये दुर्घटना देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका जो बलिदान है खाली नहीं जाएगा। वो देश के प्रमुख थे, उनके कार्यों की इससे हम लोग को बहुत उपेक्षा थी। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। बिपिन रावत जी भारत माँ के वो सपूत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में समर्पित कर दिया और पूरे जीवन काल में उन्होंने जैसे काम किए वो कहीं ना कहीं सेना के प्रेरणा स्रोत है। कल के बाद पूरा माहौल है, जो पूरा भारत का माहौल है, पूरी तरह से शोकाकुल हो गया है। और बिपिन रावत जी की जो सोच थी वो आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की सोच थी, देश का मान सम्मान कैसे बढ़ सके, देश का स्वाभिमान कैसे बढ़ सके। जिस तरह से आपने देखा है कि चाइना और पाकिस्तान का जो माहौल बन रहा था, उस दौरान में बिपिन रावत जी का जो बयान आ रहा था वो कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को काफ़ी ऊँचा कर रहा था। यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री उनसे संपर्क में रहते थे और सेना से संबंधित जो भी कार्रवाई होती थी उसका जो निर्णय लेना होता था उसको लेकर बिपिन रावत जी की जो उनकी सलाह होती थी वो काफ़ी अहमियत होती थी। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। लेकिन आप गुमला की इस पावन धरती पर उनको जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण ये भी है कि गुमला से उनका जुड़ाव रहा है। परमवीर अल्बर्ट टेक्का का जो एक उनका पैतृक गाँव है, वहाँ पर उनका आगमन हुआ था और परमवीर अल्बर्ट टेक्का की पत्नी को उन्होंने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया था। और उन्होंने कहा था कि गुमला की वीरभूमि वीरों की भूमि है और इस वीरभूमि में कई ऐसे लाल हैं जिन्होंने देश पर जाकर, देश की सीमा पर जाकर देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवाई है। तो उन्होंने इस धरती को भी नमन किया था और एक शब्द उन्होंने कहा था, वीर कभी मरते नहीं हैं। उस धरती से जाकर अगर आप बात करेंगे, उस धरती में अगर अपने कान को लगाएंगे, उनकी धड़कन सुनाई देगी कि वीर हमेशा जीवित रहते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है बिपिन रावत वो शख्सियत है जो मरने के बाद भी हमारे पास जीवित है, हमारे बीच जीवित है। और उसका प्रमाण है कि आज बच्चे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं।